किस स्त्री पुरुष का प्यार कभी नहीं मरता? कौन सा पुरुष पत्नी का साथ कभी नहीं छोड़ता? पथ पत्नी इस कहानी को जरूर सुने दोस्तों। इस कहानी को पूरी निष्ठा के साथ जो सुनता है, उन पति पत्नी के रिश्तों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती, बल्कि उनके बीच का बंधन और भी मजबूत हो जाता है। कलयुग के इस दौर में सबसे बड़ी समस्या यह है कि दांपत्य जीवन में प्रेम की दीवारें बहुत जल्दी दरकने लगती हैं, विश्वास और आपसी समझ कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा संदेश छिपा है जो हर रिश्ते को नया जीवन दे सकता है। यह कहानी एक रात की दुल्हन की है, जहां एक नवविवाहित दुल्हन अपने पति से केवल एक ही रात के लिए मिलती है और फिर किस्मत की उलझनों के कारण दोनों बिछड़ जाते हैं। फिर शुरू होती है संघर्ष और परीक्षा की लंबी गाथा, जिसमें प्रेम, त्याग और समर्पण का अद्भुत ज्ञान देखने को मिलता है। पथ पत्नी के बीच सच्चे प्रेम का यह प्रमाण दर्शाता है कि चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, अगर प्रेम सच्चा हो तो समय और दूरी उन्हें अलग नहीं कर सकते। इस कहानी को सुनने के बाद हर किसी को यह महसूस होगा कि यदि पति पत्नी के बीच सच्चा प्रेम है तो चाहे कितनी भी बड़ी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, उन्हें एक दूसरे से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। संसार चाहे एक मजबूत दीवार बनकर उनके बीच खड़ा हो जाए, प्रेम और विश्वास की ताकत से वह दीवार भी ढह सकती है। इस कथा में वह सब कुछ है जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि जीवन के कठिन पलों में भी प्यार की विजय संभव है। तो आइए दोस्तों, इस प्रेरणादायक और रोमांचक कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। भगवान नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी लक्ष्मी, ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो प्राचीन काल की है। इस नगर में एक प्रतिष्ठित सेठ रहता था। वो अत्यंत धनवान था और उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी, परंतु उसके जीवन में सबसे मूल्यवान धरोहर उसकी इकलौती बेटी थी। यह बेटी न केवल रूपवती थी बल्कि गुणों की खान भी थी। वो सेठ अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था और उसके भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। समय के साथ जैसे जैसे उसकी बेटी बड़ी होती गई, सेठ के मन में उसकी शादी की चिंता बढ़ने लगी। उसने सोचा, जब मेरी बेटी शादी लायक हो जाएगी तो मुझे उसके लिए एक योग्य वर खोजना होगा। उस समय की प्रथा के अनुसार परिवार के सदस्य स्वयं लड़का देखने नहीं जाते थे। इसके बजाय वे इस काम के लिए नाई और पंडित को भेजकर करवाते थे, जो पूरे नगर में उपयुक्त भर की तलाश में जाते थे। सेठ ने भी यही किया। उसने नगर के प्रमुख ब्राह्मणों और नाइयों को बुलाया और उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने कहा, यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। मेरी बेटी जैसी अद्वितीय रूपवती है। मैं चाहता हूं कि उसके लिए भी वैसा ही उपयुक्त और गुणवान भर ढूंढा जाए। मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार की कोई कमी रह जाए। इसके लिए सेठ ने एक सुंदर चिट्ठी लिखी और उन नाई और ब्राह्मण को सौंप दी। सेठ ने उन्हें निर्देश दिया, इस चिट्ठी को लेकर नगर घूमो, देश देश घूमो। अपनी बुद्धि और विवेक से मेरी बेटी के लिए एक ऐसा वर ढूंढ कर लाओ जो न केवल सुंदर हो बल्कि उसका परिवार भी संस्कारी और आदर्श हो। जिस प्रकार मेरी बेटी सौंदर्य और गुणों की मूर्ति है, उसी प्रकार का वर भी होना चाहिए। भगवान कहते हैं, देवी लक्ष्मी, ध्यान से सुनना। अब मैं उस कहानी को आगे बढ़ाता हूं। जब सेठ ने ब्राह्मण और नाई को अपनी बेटी के लिए योग भर तलाशने के लिए भेज दिया, तो वे पूरी श्रद्धा और लगन के साथ देश देश और नगर नगर घूमने लगी। वे हर जगह खोज करते, अपने सवाल पूछते और योग भर की तलाश करते। परंतु विधि का विधान कुछ ऐसा था कि इस खोज में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। जहां कहीं उन्हें सुंदर और गुणवान लड़का मिल जाता था, वहां परिवार में समृद्धि या घर की स्थिति संतोषजनक नहीं मिलती थी, और यदि कहीं परिवार संपन्न और संस्कारी मिल जाता तो उसमें योग्य लड़के की कमी रह जाती। यह खोज एक कठिन पहेली बन गई थी। सेठ की बेटी जिस अनुपम सौंदर्य और गुणों से विभूषित थी, वैसे ही गुणों वाला लड़का ढूंढना आसान नहीं था। ब्राह्मण और नाई दोनों इस उलझन में पड़ गए थे कि आखिर कैसे उस सेठ की उम्मीदों पर खरा उतरा जाए। एक नगर से दूसरे नगर, एक राज्य से दूसरे राज्य तक की उनकी यात्रा चलती रही। उन्हें हर जगह अलग अलग प्रकार के परिवार और लड़के मिलते थे, लेकिन सेठ की बेटी के योग कुछ भी नहीं मिला।
फिर एक दिन में एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां उन्होंने देखा कि एक परिवार अपनी सादगी और सज्जनता के लिए प्रसिद्ध था। उस परिवार का एक लड़का था जो न केवल सुंदर था बल्कि अपने स्वभाव से भी बहुत नेक और संस्कारी था। हालांकि परिवार में आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी और धन की तंगी स्पष्ट थी, परंतु वह परिवार कर्म में निपुण और आदर्श था। ब्राह्मण ने विचार किया, यह परिवार भले ही आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, लेकिन इसका मानवीय मूल और संस्कार अमूल्य है। लड़का सुंदर और गुणवान है। यह एक ऐसा अवसर है जिसे गंवाना नहीं चाहिए। ब्राह्मण ने मन ही मन निश्चय किया कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, यह प्रस्ताव सेठ के पास ले जाना चाहिए। उन्होंने हिम्मत करके उस परिवार से बातचीत की और सेठ की बेटी के विवाह की बात बढ़ाई। उस परिवार ने बड़ी ही विनम्रता से उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और विवाह की तिथि पंडित ने निश्चित कर दी। फिर क्या था, ब्राह्मण और नाई खुशी खुशी वापस सेठ के पास लौट आए। ब्राह्मण और नाई ने जब सेठ से जाकर यह समाचार सुनाया कि एक सुंदर योग और संस्कारी वर मिल गया है और विवाह की तिथि भी निश्चित हो चुकी है, तो सेठ और उसका परिवार बहुत सता है। सभी जगह आनंद और उत्सव का माहौल था। सेठ की बेटी के घर में भी विवाह की तैयारियां जोर शोर से चलने लगती हैं। उधर वो बर के घर में भी सभी लोग बड़े उत्साह और उमंग के साथ तैयारियों में जुट जाते हैं। यह एक ऐसा अवसर था जो सभी के दिलों में उमंग और उम्मीदें लेकर आया था। परंतु विधाता का खेल किसे मालूम होता है। जब विवाह की तिथि निकट आई तो एक अप्रत्याशित घटना घटती है। जिस लड़के के लिए ब्राह्मणों ने टीका भेजा था, जिसे वर के रूप में चुना था, वह एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है। इस दुर्घटना में उसकी एक आंख फूट जाती है। अब वह एक आंख से ही देख सकता था। यह हादसा न केवल लड़के के लिए बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए गहरी चिंता का विषय बना हुआ था। विवाह का दिन अब बहुत निकट आ चुका था। बर के घर में खुशी की जगह अब उदासी और निराशा ने ले लिया था। परिवार के सदस्यों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। सब सोच में पड़ गए थीं कि इस परिस्थिति में अब क्या करें। यदि लड़के को एक आंख से दूल्हा बनाकर बारात में लेकर जाते हैं और दुल्हन के परिवार ने इसे देखकर शादी करने से मना कर दिया, तो यह पूरे परिवार के लिए बड़ा ही अपमानजनक होगा। ना केवल बर का परिवार बल्कि पूरा मोहल्ला और समाज उनकी हंसी उड़ाए। ये उनके मान सम्मान का प्रश्न बन गया था। वर के परिवार के बुजुर्ग, विशेष रूप से लड़के के दादाजी, जो बेहद समझदार और अनुभवशल व्यक्ति थे, उन्होंने सभी को सांत्वना दी। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, हमें एक उपाय करना होगा। हम रास्ते में एक किराए का दूल्हा ढूंढ लेंगे, उसे कुछ धन देकर और समझाकर हमारे साथ बारात में शामिल कर लेंगे। जब विवाह संपन्न हो जाएगा तो बाद में हम अपनी बहू को स्थिति समझाकर घर ले आएंगे। भगवान नारायण माता लक्ष्मी को समझाते हुए कहते हैं, हे देवी, इस कथा को ध्यान से सुनना। जब बारात रास्ते में आगे बढ़ रही थी, हर कोई चिंता और आशंका से घिरा हुआ था। सभी सोच रहे थे कि क्या किया जाए और कैसे इस मुश्किल को हल किया जाए। तभी यात्रा के दौरान बारात एक घने जंगल से गुजर रही थी। वहां एक पेड़ के नीचे एक सुंदर कुमार सोया हुआ था। उसका रूप और सचेहरा देखकर बारात में शामिल लोगों के मन में विचार आया कि इससे सुंदर दूल्हा कहीं नहीं मिलेगा। लड़के के दादाजी, जो बेहद समझदार और अनुभवी व्यक्ति थे, उन्होंने तुरंत उस लड़के को जगाया और उससे पूछा कि तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो। कुमार ने आंखें खोलकर देखा और कहा, मैं एक गरीब आदमी हूं और मैं यहां कुछ व्यक्तिगत कारणों से आया हूं। यह सुनकर दादाजी ने कहा, तो फिर हमारे साथ चलो, हम तुम्हारे लिए एक काम देते हैं। लड़के ने हैरानी से पूछा, मुझे क्या करना होगा? दादाजी ने कहा, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। हम तुम्हें एक रात के लिए दूल्हा बनाएंगे और तुम्हारा विवाह कराएंगे। इसके बदले में हम तुम्हें एक सोने की मोहर देंगे। कल सुबह होते ही तुम अपने रास्ते चले जाना मित्रों। पहले तो उस लड़के ने मना कर दिया, लेकिन बारात में अन्य लोगों ने उसे समझाया और कुछ ने दबाव भी बनाया। तब आखिरकार वो लड़का मान जाता है, क्योंकि उसके पास उस समय कोई विकल्प नहीं था और उसे यह प्रस्ताव किसी अद्वितीय अवसर जैसा लगा। बारात ने उस कुमार को दूल्हा बना लिया और उसे सजाकर पालकी में बैठा दिया। सभी ने राहत की सांस ली, मानो अब सब ठीक हो जाएगा। बारात जब लड़की के घर पहुंची तो वहां का दृश्य देखने लायक था। हर तरफ खुशियों की गूंज थी।
ढोल नगाड़े बज रहे थे और लोग बारात का स्वागत करने के लिए तैयार खड़े थे। लड़की की मां और पिता ने जब पालकी से निकले दूल्हे को देखा तो उनकी आंखों में खुशी और गर्व था। लड़की ने भी पर्दे के पीछे से अपने दूल्हे को देखा और मन ही मन प्रसन्न हुई। उसने सोचा, मेरा पति कितना सुंदर है। लेकिन उस बेचारी को यह नहीं पता था कि यह दूल्हा असल में किराए का दूल्हा है। राजकुमार ने अपने मन में एक दंड महसूस किया। वह जानता था कि यह सब केवल एक रात का नाटक है और सुबह होते ही उसे यहां से चले जाना है। लेकिन उसके दिल में यह विचार भी आया कि इस अनजान लड़की के साथ रात बिताना एक बड़ी जिम्मेदारी है। उसने मन में ठान लिया कि चाहे जो भी हो वह इस लड़की का सम्मान बनाकर रखेगा। दूसरी ओर लड़की के माता पिता बेहद खुश थे। उन्हें ऐसा योग्य और सुंदर दूल्हा जो मिला था ना, विधाता का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ था। विवाह के बाद बड़े हर्ष उल्लास और विधि विधान से सभी रस्में पूरी की गई। पूरे नगर में उत्सव का माहौल था और सेठ की बेटी का विवाह एक बड़े समारोह के रूप में संपन्न हुआ। वह पल हर किसी के लिए अनमोल था। पुराने रीति रिवाजों के अनुसार विवाह के बाद दूल्हा दुल्हन को अटारी पर चढ़ाया जाता था ताकि वे आराम से कुछ समय बिता सके और एक दूसरे से परिचित हो सके। अब किराए का दूल्हा, जो असल में एक अजनबी लड़का था, दुल्हन के साथ अटारी पर पहुंच जाता है। उसने दुल्हन को देखा और उसकी सुंदरता को, उसकी मासूमियत ने उसे कुछ पल के लिए स्तब्ध कर दिया। वह सोच में पड़ गया कि किस परिस्थिति में वह यहां आया है और अब क्या करना चाहिए। उसके मन में एक बड़ा संकट था। वह जानता था कि वह सिर्फ एक रात के लिए यहां आया है और सुबह होते उसे इस जगह से जाना होगा। लेकिन उसे यह समझ में आया कि यह दुल्हन उसके लिए केवल एक रात की कहानी हो सकती है, परंतु इस लड़की के लिए वो उसकी पूरी जिंदगी था। वह सोचने लगा, लड़कियों के पास उनकी इज्जत ही उनका सबसे बड़ा गहना होता है। अगर मैं यहां से चला गया और इस लड़की का भरोसा तोड़ दिया तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यह कैसे अपने पति के पास लौटेगी जिसके साथ इसकी शादी पहले से तय हुई थी। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसका सम्मान बनाए रखूं और इसे किसी भी तरह की शर्मिंदगी से बचाओ। दुल्हन, जो अब तक सोच रही थी कि सब कुछ सामान्य है, अपने दूल्हे के बर्ताव से थोड़ी चिंतित हो गई। उसने देखा कि उसका पति चुपचाप बैठा है और उसे बात नहीं कर रहा है। यह उसे परेशान करने लगा। उसने साहस जुटाकर पूछा, महाराज, क्या आपको कुछ पसंद नहीं आया? क्या मैं आपके योग्य नहीं हूं? इस पर कुमार ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी दुल्हन के मन में संदेह और चिंता बनी रही। लड़के ने देखा कि वह सवालों से घिर गई है। उसने बात को संभालते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बस कुछ सोच रहा हूं। यह सुनकर लड़की ने राहत की सांस ली, लेकिन मन में अब भी कुछ सवाल थे। लड़के ने मन ही मन यह निर्णय लिया कि वो इस रात को केवल बातचीत से गुजारे ताकि इस लड़की का सम्मान सुरक्षित रहे। उसने सोचा, यदि मैं इसका सम्मान बनाए रखूंगा और इसे किसी भी तरह की असमंजस में नहीं डालूंगा तो शायद यह मेरी आत्मा का कर्तव्य पूरा होगा। वह जानता था कि यह रात गुजरने के बाद वह फिर से अपनी पहचान के साथ अपनी राह पर लौट जाएगा। लेकिन इस लड़की के लिए यह पल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा थी। दूसरी ओर दुल्हन के मन में एक अजीब सी बच उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका पति उससे बात क्यों नहीं कर रहा है। वह सोचने लगी कि मेरे पति मुझसे खुश क्यों नहीं है? क्या मैंने कोई गलती कर दी है? इस तरह की उलझनों के बीच दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। फिर दुल्हन ने साहस जुटाकर फिर से बातचीत शुरू की। उसने पूछा, क्या हमारे बीच को समस्या है? आप इतनी खामोशी क्यों बरते हुए हैं? लड़के ने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर मासूमियत देखी। उसने कहा, नहीं प्रिय, कोई समस्या नहीं है। मैं बस इसलिए उदास हूं जब राजकुमार ने देखा कि रात बीत रही है और उन्हें किसी तरह इस समय को गुजारना है। उसने एक बहाना बनाया और दुल्हन से कहा, प्यारी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसीलिए मैं उदास हूं। क्या कुछ खाने का इंतजाम हो सकता है? यह सुनकर दुल्हन एकदम घबरा गई। उसने सोचा, यह मेरी पहली रात है और मेरे पति को भूख लगी है। यह कैसे हो सकता है कि मैं उन्हें भूखा छोड़ दूं? लेकिन छत पर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। वहां कुछ थोड़े से चावल पड़े थे जिन्हें शायद पुराने समय से रखा गया था। उन चावलों पर उसे आंसुओं की बूंदें नजर आईं, मानो किसी की उदासी या चिंता का प्रतीक हो। लड़की ने साहस जुटाया और चावल पकाने का निश्चय किया।
लेकिन वहां ईंधन के लिए लकड़ियां नहीं थीं। लड़की के हालात ऐसे थे कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो परेशान हो गई, लेकिन हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपने शरीर के वस्त्रों को ईंधन के रूप में जलाना शुरू कर दिया ताकि चावल पक सके। यह देखकर राजकुमार स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, इस लड़की का प्रेम और समर्पण कितना महान है। मैं एक किराए का दूल्हा हूं और यह लड़की मेरे लिए अपने वस्त्रों की बलि दे रही है। दुल्हन ने अपने पूरे समर्पण और प्रेम से चावल पकाए और उन्हें अपने पति के सामने परोसा। राजकुमार ने चावल को धीरे से खाया। उसके हर्क के साथ वह सोच रहा था कि इस लड़की का भविष्य क्या होगा जब वह सुबह यहां से चला जाएगा। दुल्हन का उद्देश्य था कि वह अपने पति को खुश रखे और फिर उनसे प्रेम की बातें कर सके, लेकिन आधी रात तक ऐसा करते करते वह खुद भी थक गई थी और सोच में पड़ गई थी कि आखिर उसके पति इतने उदास और चुप क्यों हैं। आधी रात बीत चुकी थी। दुल्हन के चेहरे पर चिंता और सवाल झलक रहे थे। उसने हिम्मत करके कहा, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? क्या आपको मुझसे कोई परेशानी है? राजकुमार ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वह जानता था कि वह एक रात के लिए यहां है, लेकिन इस लड़की के प्रति उसका एक कर्तव्य था। उसने प्यार भरी नजर से देखा और कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। का सूरज उगने ही वाला था। राजकुमार ने देखा कि उसकी पत्नी थक कर सो चुकी है। उसने धीरे से उसे देखा और उसके चेहरे को अपने दिल में बसा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मन में सोचा, आज की रात मैंने तुम्हारे साथ बिताई है, लेकिन कल से शायद मैं तुम्हारे जीवन में ना रहूं। यह कहते हुए उसने धीरे से अपने आंसू पूछे और अटारी से नीचे उतर आया। बारात में लौटकर कुमार ने अपने कर्तव्य को पूरा किया। बारात के लोग उसे एक सोने की मोहर देकर पैदा करते हैं और कहा, अब तुम अपने रास्ते जाओ और यहां दोबारा कभी मत आना। कुमार, जो अब अपने असली रूप में लौट चुका था, उसने एक अंतिम बार पीछे मुड़कर उस घर को देखा जहां उसकी एक रात की दुल्हन सो रही थी। फिर उसने अपने कदम उठाए और अपने रास्ते पर निकल पड़ा। वह अपनी एक रात की दुल्हन को छोड़कर जा तो रहा था, लेकिन सच में उसे अपनी दुल्हन से प्रेम हो गया था। उसका मन नहीं चाह रहा था कि वो उसे छोड़कर जाए, लेकिन करता भाड़े का दूल्हा जो था, सुबह होते ही विवाह की सभी रस्में पूरी हो गईं और दुल्हन की विदाई की तैयारी शुरू हो गई थी। पालकी सजाई गई और दुल्हन को उसमें बिठाकर विदा किया जाने लगा। वह पल बड़ा भावुक था। हर किसी की आंखों में आंसू थे और सेठ की बेटी भी अपने नए जीवन की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो रही थी। बारातियों ने खुशी खुशी विदाई का कार्यक्रम संपन्न किया, लेकिन यह सब एक भ्रम था, एक नाटक था जिसमें किराए काला शामिल था, जो अब अपनी भूमिका निभाकर चला गया था। जब बारात वापस अपने नगर की ओर चलने लगी, तो वह लड़का जिसकी आग दुर्घटना में फूट गई थी, वो जिसकी वजह से यह सब कुछ हुआ था, पालकी के पास आता है। उसने पालकी के अंदर झांक कर देखा और प्यार से कहा, प्यारी, अगर प्यास लगी हो तो पानी पी लो, तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे सुकून मिलता है। दुल्हन, जो अभी तक इस भ्रम में थी कि वो वहीं उसका पति है, एक पल के लिए चौंक गई। उसने ध्यान से देखा और समझा कि यह व्यक्ति वह नहीं है जिसने मेरे साथ रात बिताई थी। उसकी ननद जो पालकी के अंदर बैठी थी, उसने दुल्हन के चेहरे पर सवालिया भाव देखे। उसने बिना किसी झिझक के कहा, भाभी, इतना संकोच क्यों कर रही हो? ये मेरे असली भैया हैं। आप इनके साथ ही तो ब्याही गई हैं। यह सुनकर दुल्हन का चेहरा एक बार फिर से आश्चर्य से भर जाता है। उसने अपनी ननद से पूछा, लेकिन वो रात वाला दूल्हा कौन था? ननद ने मासूमियत से बताया, वो किराए का दूल्हा था। मेरे भैया की आंख फूट जाने के कारण उस रात तुम्हारी शादी उसके साथ करवाई गई थी। अब वो अपनी मजदूरी लेकर चला गया है। यह सुनकर दुल्हन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगी, हे परमात्मा, यह कैसी परीक्षा है? जिसके साथ मेरी शादी हुई थी वो तो अब कहीं दूर जा चुका है, और अब मैं किसके साथ जा रही हूं? यह सोचकर उसकी चिंता और बढ़ गई। उसे लगा कि उसका पूरा जीवन एक बुरे मजाक में बदल गया है। उसकी भावनाएं और विश्वास सब कुछ मानो टूट गया था। भगवान नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी देखो, यह लड़की कितनी बड़ी परीक्षा का सामना कर रही है। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसका असली पति कौन है और अब वो क्या करे। दुल्हन ने सोचने के बाद एक बहाना बनाया। उसने पालकी के कहारों से कहा,
मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, कृपया पालकी को रोकिए। कार ने तुरंत पालकी को जमीन पर रखा। दहन ने अपनी नन से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए झाड़ियों के पीछे जाना चाहती हूं। उसने लौटा उठाया और अपनी ननंद को पास बुलाकर झाड़ियों की ओर ले गई। जैसे ही वह झाड़ियों के पीछे पहुंची, उसने अपनी ननद को वहीं बैठा दिया और उसे लौटा पकड़ा दिया। फिर वो अपनी ताकत से भाग खड़ी हुई। उसकी एक ही इच्छा थी, अपने असली पति को ढूंढना, चाहे वह कहीं भी हो। दुल्हन जंगल में दौड़ती चली जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में असंख्य सवाल वह सोच रही थी। मुझे मेरे पति कहां मिलेंगे? क्या मैं उन्हें दोबारा देख पाऊंगी? वह भागते भागते थक गई और अचानक एक जगह बेहोश होकर गिर पड़ी। इसी बीच एक संत जो उसी जंगल में तपस्या कर रहे थे, उन्होंने एक पड़ी लड़की को देखा, दुल्हन को देखा। वे उसे उठाकर अपने आश्रम में ले गए और उसके चेहरे पर पानी छिड़का। जब उसे होश आया तो संत ने पूछा, बेटी तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? दुल्हन ने रोते रोते अपनी सारी कहानी संत को सुना दी। संत ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेटी धैर्य रखिए। यदि तुम्हारे दिल में अपने पति के लिए सच्चा प्रेम है तो वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान ने तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर तय किया होगा। दुल्हन संत के आश्रम में ठहर जाती है, लेकिन उसके मन में केवल एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं अपने असली पति को ढूंढ पाऊंगी? जब बारात के लोगों ने देखा कि दुल्हन अपनी पालकी को छोड़कर भाग गई है तो उनके बीच खलबली मच गई। सभी ने इधर उधर उसे ढूंढने की कोशिश की, परंतु उसका कोई पता नहीं चला। हारकर बारात को लौटना पड़ा। बस सभी निराशा और चिंता के साथ अपने नगर की ओर लौट गए। इधर वो कुम्हार जो एक रात के लिए दूल्हा बना था और जिसने दुल्हन के साथ वह रात बिताई थी, वह अपने रास्ते चला जा रहा था, लेकिन मन उसका उसी लड़की के पास रह गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अपने को किसी अनजान जगह पर छोड़ आया है। भगवान कहते हैं, देवी लक्ष्मी ध्यान से सुनना। वह लड़का जो उस विवाह में सिर्फ एक रात के लिए दूल्हा बना था, धीरे धीरे अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। उसके मन में कई तरह के विचार उमड़ रहे थे। उसने अपने किए को करते हुए सोचा कि शायद वह उस लड़की की जिंदगी में एक संक्षिप्त अध्याय बनकर रह जाएगा। आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि एक शिकारी चिड़िया को पकड़ कर ले जा रहा है। शिकारी ने चिड़िया को इतनी कसकर पकड़ा है कि वह दर्द और डर से चिल्ला रही थी। उस लड़के का दिल पिघल गया। उसने शिकारी को रोका और कहा, भैया कृपया रुक जाओ, इस चिड़िया के प्राण मत लो। शिकारी ने उसकी बात को अनसुना करते कहा, यह मेरा शिकार है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मैंने इसे पकड़ने के लिए बहुत मेहनत की है। लड़के ने समझाया, देखो जीवन कीमती है, किसी की जान लेकर अपना पेट भरना ठीक नहीं है। शिकारी ने गुस्से में कहा, यह तो मेरा काम है, तुम मुझे इसे छोड़ने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हो? यह सुनकर कुमार ने अपने पास से एक सोने की मोहर निकाली और कहा, ये लो, ये सोने की मोहर तुम्हारे लिए है, इसे बेचकर तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। बदले में चिड़िया की जान बकस। द शिकारी ने कुछ पल के लिए सोचा। उसने समझा कि सोने की मोहर से वह अधिक लाभ कमा सकता है। उसने चिड़िया को छोड़ दिया और मोहर लेकर वहां से चला गया। चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ी, लेकिन वह कुमार को देखती रही। उसके दिल में कृतज्ञता की भावना उमड़ आई। उसने उड़कर अपने परिवार के पास पहुंची और वहां की सारी घटना सुनाई। चिड़िया के परिवार वाले सुनकर चौंक गए। उन्होंने कहा, तुम्हें उस इंसान का धन्यवाद करना चाहिए जिसने तुम्हारी जान बचाई है। हम नहीं जानते कि तुम्हारे दिल में पानी है या नहीं, पर एक एहसान का बदला देना तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ और उस इंसान का धन्यवाद करके आओ। चिड़िया ने अपने परिवार वालों की बात मानी। वह फिर से उड़कर राजकुमार के पास गई और बोली, तुमने मेरी जान बचाई है, तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। राजकुमार मुस्कुराया और कहा, मैंने जो किया वो मेरा कर्तव्य था। हर किसी का जीवन मूल्यवान है। चिड़िया ने मन ही मन ठान लिया कि वो इस सज्जन व्यक्ति के उपकार का बदला चुकाएगी। उसने सोचा कि वह उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। यह विचार करते हुए वह चिड़िया वहां से उड़ जाती है और अपने परिवार को बता देती है कि वह उस इंसान की मदद का मार्ग ढूंढ रही है। इधर भगवान कहते हैं, लक्ष्मी देखो, सच्चे हृदय से किए गए अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलता है। उस कुमार ने बिना स्वार्थ के एक चिड़िया की जान बचाई और वह चिड़िया अब उसकी मदद के लिए आगे आने वाली है। भगवान नारायण ने लक्ष्मी को समझाते हुए कहा,
लक्ष्मी, अब सुनो चिड़िया। जो कुमार के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती थी, वह एक तपस्वी संत के आश्रम में पहुंची। वहां पहुंचकर उसने संत से प्रार्थना की, हे महात्मा जी, कृपा करके मेरी काया पलट दीजिए। मुझे 12 साल के लिए कन्या बना दीजिए, ताकि मैं उस राजकुमार का उपकार चुका सकूं जिसने मेरी जान बचाई है। संत ने उसकी विनती स्वीकार कर ली और अपनी शक्तियों से उस चिड़िया को एक सुंदर लड़की बना दिया। लड़की बनने के बाद चिड़िया उस राजकुमार के पास जाती है और उसे देखकर कहती है, कुमार, मैं आपके साथ आपकी पत्नी बनकर रहना चाहती हूं। मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूं। कुमार ने उसे देखा और जवाब दिया, मुझे क्षमा करना, पर मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। मेरी पहले ही शादी हो चुकी है और मुझे सिर्फ एक रात के लिए मेरी दुल्हन मिली थी। उसके बाद से वो गायब हो गई और मुझे नहीं पता कि अब वो कहां है और किस हाल में है। मैं उसे ढूंढकर उसी को अपनी पत्नी के रूप में रखना चाहता हूं। तब वो लड़की बोली, जो चिड़िया थी, ठीक है, मैं तुम्हारे इस काम में मदद करूंगी। जब तक तुम्हारी वो पत्नी नहीं मिल जाती, तब तक मैं तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे साथ रहती हूं। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है मित्रों। इसके बाद वह लड़की उस कुमार के साथ में उसकी पत्नी बनकर रहने लगती है। इधर भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी, जब वह राजकुमार और वह कन्या आगे बढ़ रहे थी, तो उन्होंने देखा कि एक शेर 3 पैरों पर खड़ा है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह दर्द से करा रहा था। लड़की ने देखा कि उसके चौथे पैर में एक बड़ा कांटा फंसा हुआ है। वह बड़ी समझदार थी और उसने कहा, अपने पति से देखिए, इसके पैर में कांटा चुभा है, तुम जाकर उसे निकाल दो। राजकुमार ने चौंक हुए कहा, क्या तुम पागल तो नहीं हो गई हो? यह एक शेर है, इसके पास जाऊंगा तो यह हमें मार देगा। लड़की ने दृढ़ता से कहा, नहीं, यह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं आपसे विनती करती हूं, इसका दर्द दूध कीजिए। पत्नी के कहने पर राजकुमार ने हिम्मत जुटाई और धीरे से शेर के पैर के पास पहुंचा। उसने सावधानी से कांटा निकाला। शेर ने दर्द के कारण एक जोरदार दहाड़ मारी, लेकिन तुरंत शांत हो गया। उसने राजकुमार की ओर कृतज्ञता भरी आंखों से देखा और वहां से चला गया। राजकुमार ने गहरी सांस ली और कहा, किसी इंसान की मदद करना सच में एक बड़ा काम है। आज मैंने जाना कि किसी की मदद करने से हमें कितनी संतुष्टि मिलती है। भगवान नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी देखो, उस शेर ने भी उस लड़के की मदद करने की ठान ली। कहते हैं, किसी भी जीव का उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुमार का जीवन अब एक नया मोड़ लेने वाला है। शेर ने क्या किया? एक सुंदर सा घोड़ा बनकर उस कुमार के मार्ग में खड़ा हो गया। कुमार ने उस घोड़े को देखा तो उसे वह घोड़ा बहुत पसंद आया और उसने उस घोड़े को अपने साथ कर लिया। कुमार उस पर सवार हो जाता है। उसने अपनी पत्नी को भी उस पर बैठा लिया, जो वो चिड़िया थी, और दोनों जंगल की ओर बढ़ने लगी। उनका उद्देश्य एक ही था, उस पत्नी को ढूंढना जिससे वह एक रात के लिए मिला था और जो अब कहीं खो गई थी। वह पत्नी जो अब एक संत के आश्रम पर रह रही थी, उसे ढूंढने के लिए राजकुमार अपने सफर पर निकला। वह जानता था कि वह लड़की उसे एक आंख के अंधे दूल्हे के साथ चली आई होगी। मुझे तो उसका कोई पता ठिकाना भी नहीं पता है, मैं उसे कहां खोजूं? जंगल में आगे बढ़ते हुए अचानक कुमार ने देखा कि एक सर्प ने एक मेढक को पकड़ रखा है। मेढक अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद में छटपटा रहा था। उसकी आंखों में मौत का खौफ था, प्राण बचाने की आस थी। राजकुमार का दिल एक बार फिर दया से भर गया। वह सर्प के पास पहुंचा और कहा, भाई, कृपया इसे छोड़ दो, इस छोटे जीव का जीवन बकस दो। सर्प ने जवाब दिया, यह मेरा भोजन है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मेरी भूख मिटाने के लिए यह जरूरी है। यह सुनकर राजकुमार ने कहा, यदि तुम्हें भूख मिटाने के लिए मांस चाहिए तो मैं तुम्हें अपने शरीर से थोड़ा मांस दे सकता हूं, पर इस मेढक को छोड़ दो। सर्प ने आश्चर्य से राजकुमार की ओर देखा और कहा कि क्या तुम सच में ऐसा करोगे? राजकुमार ने बिना खिंचाए अपना चाकू निकाला और अपनी जांग से थोड़ा मांस काट लिया। उसने वो मांस सर्प को दिया और मेढक की जान बचा ली। सर्प ने मांस खाकर अपनी भूख मिटाई और बोला, तुमने न केवल अपने दर्द को सहा है, बल्कि मेरे लिए अपना मांस काटा। यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं अवश्य आऊंगा मित्रों। सर्प ने उस कुमार की मदद करने की ठान ली और एक सुंदर सी तलवार बनकर रास्ते में गिर पड़ा। कुमार ने उस तलवार को उठा लिया। मेढक ने भी राजकुमार की ओर देखा
और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, आपने मेरे जीवन की रक्षा की है। मैं आपके इस उपकार का ऋणी हूं। जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी, मैं आपकी सहायता के लिए तैयार रहूंगा। वह मेढक भी एक कोड़ा बन करके आगे रास्ते में गिर जाता है। दोस्तों, वह लड़का उस कोड़े को उठा लेता है और आगे को चल देता है। इधर भगवान नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं, देखो लक्ष्मी, राजकुमार का साहस और उसकी मदद की भावना उसे सभी प्राणियों का प्रिय बना रही थी। उसका प्रत्येक अच्छा कर्म एक एक वरदान के रूप में उसके पास जरूर लौटेगा। जब समय आएगा, यह सभी जीव उसकी सहायता करेंगे। राजकुमार ने दोनों प्राणियों का आभार स्वीकार किया और अपने सफर पर आगे बढ़ गए। अब तक उसके साथ शेर, जो घोड़े के रूप में था, उसका सबसे विश्वसनीय साथी बन चुका था। राजकुमार का दिल अब भी अपनी खोई हुई पत्नी को ढूंढने की चिंता से भरा हुआ था, लेकिन उसे विश्वास था कि उसका सच्चा प्रेम उसे एक दिन अवश्य मिल जाएगा। भगवान नारायण लक्ष्मी से कहते हैं, देवी लक्ष्मी, अब सुनो आगे क्या होता है। वह लड़का अपनी पत्नी की खोज में लगातार आगे बढ़ रहा था। उसके साथ वह शेर था, जो अब घोड़े का रूप ले चुका था, और वह मेहनत और साहस जो उसने रास्ते में कमाया था, वह बिना रुके अपने सफर पर बढ़ता जा रहा था। उसके मन में एक ही लक्ष्य था, अपनी खोई हुई पत्नी को पाना। चलते चलते वह एक दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच जाता है। वहां वो थकान से चूर हो गया था और एक बड़े पेड़ के नीचे अपनी चादर बिछाकर सो जाता है। वह नहीं जानता था कि विधि ने उसके लिए क्या खेल रच दिया है। हे देवी, विधाता के विधान को कोई नहीं समझ सकता। उस राज्य के राजा का कुछ समय पहले ही निधन हो गया था और वहां की रानी ने यह घोषणा कर दी थी कि जो भी व्यक्ति सुबह बगिया के द्वार पर सोया हुआ मिलेगा, उसे ही राज का नया राजा बनाया जाएगा। सुबह होते ही राजमहल के नौकरों ने देखा कि एक अजनबी व्यक्ति बगिया के द्वार पर सोया हुआ है। वे उसके पास गए और उसे जगाया। राजकुमार हैरानी से जागा और घबराकर बोला, भाई, आप लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? मैंने कोई गलती नहीं की है। नौकरों ने कहा, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा भाग्य तुम्हें यहां लेकर आया है। तुम इस राज्य के नए राजा बनने वाले हो। उस कुमार को समझ में नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। वो चुपचाप उन नौकरों के साथ महल की ओर चल देता है। जब वो रानी के सामने पहुंचा तो रानी ने उसे देखा और कहा, युवक, तुम मेरे लिए बेटे जैसे हो। मेरे पति अब नहीं रहे और मैं किसी से विवाह भी नहीं करूंगी, लेकिन मेरे राज्य को एक राजा की जरूरत है और विधि का विधान है कि तुम ही इस राज्य के राजा बनोगे। कुमार ने संकोच करते हुए यह नई जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। उसकी इच्छा तो अपनी खोई हुई पत्नी को ढूंढने की थी, लेकिन अब वो जानता था कि भगवान ने उसके लिए एक नई जिम्मेदारी तय की है। इधर वो चिड़िया, जो लड़की बनकर उसके साथ रह रही थी, उसने देखा कि राजकुमार अब राजा बन चुका है, तो वह भी महल में एक रानी के रूप में उसके साथ रहने लगी। 12 साल तक वे दोनों उस राज्य में आनंदपूर्वक रहने लगी। चिड़िया, जो कन्या बनी हुई थी, वह जानती थी कि उसका समय अब धीरे धीरे समाप्त होने वाला है, क्योंकि वो संत द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार 12 साल के लिए लड़की बनी थी। मित्रों, इसी बीच राजकुमार ने अपने नए राज्य को बखूबी संभाला और प्रजा का दिल जीत लिया। वह अब भी अपनी पत्नी को याद करता था, जिसकी एक रात की स्मृति उसकी आंखों में बसी हुई थी। उसे यह विश्वास था कि एक दिन वह उसे अवश्य मिलेगा। भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा, देवी लक्ष्मी, देखो, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। राजकुमार के सच्चे प्रेम और अच्छे कर्मों ने उसे एक नया जीवन दिया। वो राजा बना और उसके अच्छे कर्मों का फल उसे जीवन में कई में मिला। लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि सच्चा प्रेम उसे खोई हुई पत्नी से एक दिन अवश्य मिलाएगा। समय आगे बढ़ता जा रहा था। राजकुमार, जो कभी एक रात की दुल्हन का पति था, धीरे धीरे अपनी पुरानी यादों से दूर होता जा रहा था। उसकी नई जिम्मेदारियों और राज्य के कामों ने उसे व्यस्त कर दिया था। दूसरी ओर वह एक रात की दुल्हन, जो महात्मा के आश्रम में रह रही थी, दिन रात अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही थी। हर दिन वह आकाश की ओर देखती और सोचती थी, मेरे पति कब आएंगे, किस रास्ते से आएंगे, कैसे मिलेंगे। मित्रों, समय बीतता गया और इस इंतजार में 11 साल निकल गए। उस एक रात की दुल्हन की आंखों में अभी भी उम्मीद की चमक थी। इधर वह चिड़िया, जो लड़की बनकर राजकुमार के साथ रह रही थी,
उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग आनंदित थे और राजकुमार ने भी इस अवसर पर खुशी जताई। लेकिन इस खुशहाली के माहौल में राज्य के मंत्री के मन में जलन और ईर्ष्या की आग चल रही थी। उसने सोचा, राजा की मृत्यु के बाद यह राजपाट मेरा होना चाहिए था, लेकिन यह अजनबी कहां से आकर राजा बन बैठा। अब तो इसका एक पुत्र भी हो गया है। अगर मैंने इसे नहीं रोका तो राज्य हमेशा के लिए मेरे हाथ से निकल जाएगा। मंत्री ने एक षड्यंत्र रचा। उसने तय किया कि वो राजकुमार को सोते हुए मार डालेगा। एक रात जब राजकुमार गहरी नींद में था, मंत्री ने कुछ झल्लादों को बुलाया और उन्हें राजा के कक्ष में भेजा। लेकिन राजकुमार की रक्षा के लिए खूंटी पर टंगी तलवार, जो कि एक सर्प का रूप ले चुकी थी, वह जाग उठी। जैसे ही झल्लाद राजकुमार के पास पहुंचे, तलवार ने अपने असली रूप में आकर उन सबको डस लिया और उन्हें मार डाला। मंत्री यह देखकर स्तब्ध रह गया। तलवार ने अपना कर्तव्य निभाया और फिर से खूंटी पर टंग गई। उसने राजकुमार का जीवन बचाकर अपना कर्ज चुका दिया। अगले दिन राजकुमार शिकार पर जंगल में जाता है। मंत्री ने फिर से एक साजिश रची और कुछ दुष्ट लोगों को भेजा। राजकुमार को घेर कर मार डालना चाहती थी। जब राजकुमार शिकार में तल्लीन था, तभी अचानक उन दुष्टों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। लेकिन उसके साथ वह घोड़ा भी था, जो एक सिंह था। घोड़े ने राजकुमार से कहा, महाराज, मेरी पीठ से उतरो। अब समय आ गया है कि मैं अपने असली रूप में आऊं। राजकुमार ने घोड़े की बात मानी और वो घोड़े की पीठ से उतर गया। घोड़ा तुरंत सिंह के रूप में बदल गया और उन दुष्टों पर टूट पड़ा। उसने उन सभी को परास्त कर दिया और राजकुमार की जान बचा ली। राजकुमार ने यह देखकर समझा कि यह वही सिंह है जिसने उसकी कई बार रक्षा की है। सिंह ने कृतज्ञता के साथ सिर झुकाया और जंगल की ओर लौट गया। अपना धर्म निभाकर समय धीरे धीरे बीतता गया और वह दिन भी आ गया जब 12 साल पूरे होने को थे। वे 12 साल जो चिड़िया बनी, लड़की ने राजकुमार के साथ बिता, वह अब समाप्ति की ओर थे। अब बस एक ही दिन शेष रह गया था। वह लड़की जो राजकुमार की पत्नी बनकर उसके साथ रह रही थी, जानती थी कि अगली सुबह वह अपनी असली पहचान में लौट आएगी और राजकुमार के जीवन से हमेशा के लिए विदा हो जाएगी। रात्रि के समय चिड़िया बनी वह लड़की अपने पति के पास बैठी और बोली, महाराज, कल 12 साल पूरे हो जाएंगे। जब से मैंने आपके साथ रहना शुरू किया था, उस समय आपने एक बात कही थी कि आपका विवाह पहले से ही हो चुका। क्या आप मुझे उस रात की कहानी सुनाएंगे? राजकुमार ने गहरी सांस ली और कहा, हां, मुझे एक रात की दुल्हन मिली थी। मैं एक रात के लिए दूल्हा बनकर गया था और उसके बाद मुझे मजबूरी में वहां से विदा होना पड़ा। मैं नहीं जानता कि वह अब कहां है, किस हाल में है। अगर वह मुझे फिर से मिल जाए तो इससे बड़ा सुख मेरे लिए कुछ नहीं होगा। यह सुनकर चिड़िया के रूप में राजकुमार के साथ रह रही पत्नी ने मन में विचार किया, मैंने 12 साल इस राजकुमार के साथ बिताए हैं और अब मेरा धर्म बनता है कि मैं उसको उसकी सच्ची पत्नी से जरूर मिलवाऊं। किए मैं अभी लौट कर आती हूं। मित्रों, रात्रि के अंधेरे में वह लड़की फिर से अपने चिड़िया के रूप में बदल जाती है और अपने असली रूप को छिपाकर राजकुमार की खोई हुई पत्नी को खोजने निकल पड़ती है। वह जगह जगह जाती है, हर गांव, हर शहर, हर कस्बे में उसे खोजती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। वो थककर एक पेड़ की शाखा पर बैठ जाती है जो महात्मा के आश्रम के पास था। उसने सोचा, अब जो होगा सो देखा जाएगा, पहले थोड़ा आराम कर लूं। उसकी आंखें बंद होते ही अचानक उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी। वह आवाज एक स्त्री की थी जो रोते हुए कह रही थी, कहां हो तुम? मेरे पिया विवाह के बाद एक रात मिले थे, फिर कभी तुम्हारी सूरत नहीं देखी। यह आवाज चिड़िया के कानों में गूंजने लगी। वो चौंक उठी और तुरंत समझ गई कि यही वो एक रात की दुल्हन है जिससे वो लड़का खोज रहा है। चिड़िया ने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और अपने भवन की ओर लौट उसने फिर से अपना इंसानी रूप बनाया और राजकुमार के पास जाकर सो गई, ताकि सुबह होते ही वह अपने अले कदम के बारे में सोच सके। इधर भगवान नारायण कहते हैं, हे देवी, अब ध्यान से सुनो। जब सुबह हुई, चिड़िया जो लड़की बनकर राजकुमार के साथ रह रही थी, उसने राजकुमार से कहा, महाराज, आज का दिन बहुत विशेष है। मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ जंगल में चले। वहां पर कुछ ऐसा है जिसे देखकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। राजकुमार थोड़ा हैरान हुआ, पर उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने कहा,
चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। राजकुमार घोड़े पर सवार हो गया और उस लड़की ने भी उसी घोड़े पर बैठकर उसका साथ दिया। यह वही घोड़ा था जो असल में वह शेर था जिसने राजकुमार की कई बार मदद की थी। वे जंगल की ओर बढ़ते गए। लड़की ने राजकुमार को उस पर पहुंचाया जहां एक महात्मा का आश्रम था। वहां एक स्त्री बैठी थी जिसने राजकुमार का मन मोह लिया। लड़की ने राजकुमार की ओर देखा और कहा, महाराज, यह वही स्त्री है जिसके लिए आपने कहा था कि वह आपकी एक रात की दुल्हन है। यह आपकी पत्नी है। राजकुमार ने उस स्त्री को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह स्त्री भी राजकुमार को देखकर रोने लगी। उसने कहा, आप यहां क्यों आए हैं? मैंने आपके लौटने का 12 साल तक इंतजार किया। उस रात के बाद से मैं आपके इंतजार में यहीं बैठी रही। राजकुमार ने उसे गले से लगा लिया। प्रिय, मैंने भी तुम्हें कभी नहीं भुलाया था। तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा था। विधि ने हमें अब मिलाया है और मैं तुम्हें दोबारा कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और उनकी आंखों में खुशी और प्रेम की चमक थी। फिर राजकुमार ने अपनी पत्नी को लेकर वापस जाने का निश्चय किया। जैसे ही वापस चलने लगी, वो लड़की जो चिड़िया बनकर राजकुमार के साथ रह रही थी, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसने कहा, महाराज, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। आपकी पत्नी अब आपके पास है। मुझे अब जाने की अनुमति दे दो। मैं केवल 12 साल के लिए आपके पास थी। आपके उपकार का बदला चुकाने के लिए आपने उस दिन जंगल में मेरी जान बचाई थी और मैं इसे कभी नहीं भूल सकती। राजकुमार ने उसे आश्चर्य से देखा और पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही चिड़िया हूं जिसे आपने शिकारी से बचाया था। मैंने आपकी मदद करने के लिए मानव का रूप धारण किया था और 12 साल तक आपके साथ रही। अब मेरा समय समाप्त हो गया है। यह कहकर वो चिड़िया बनकर और वहां से उड़कर जंगल की ओर चली जाती है। फिर वह घोड़ा जो वास्तव में शेर था, वह भी आगे आया और बोला, महाराज, मैं भी आपको छोड़ने आया हूं। आपने मेरे पैर से कांटा निकाला था और मेरी जान बचाई थी। मैं आपके साथ 12 साल तक घोड़ा बनकर रहा और आपके लिए कर्तव्य निभाया। अब मेरा काम समाप्त हो चुका है और मुझे वापस जंगल में लौटना है। राजकुमार ने भावुक होकर कहा, तुम सबने मेरे जीवन में जो भूमिका निभाई है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम सबने मेरे कठिन समय में मेरा साथ दिया है और यह मेरे लिए एक आशीर्वाद है। शेर ने सिर झुकाया और जंगल की ओर चला गया। भगवान कहते हैं, देवी लक्ष्मी जब राजकुमार और उसकी पत्नी अपनी यात्रा पूरी कर चुके थे, तब वो तलवार जो सर्प था वह भी अपने असली रूप में आ जाता है। और वह तलवार जिसने राजकुमार की रक्षा की, अपने कर्तव्य का पालन किया था, वह सम्मान पूर्वक राजा के सामने खड़ी थी। इसके साथ ही वह कोड़ा भी जो उस मेढ़क से बना था और राजकुमार के साथ कोड़ा बनकर रहा था, वह भी आगे आया। वे दोनों ही बोले, महाराज, हमने आपका साथ दिया और आपके कठिन समय में आपकी रक्षा की। अब हमारा कर्तव्य पूरा हो चुका है और अब हमें वापस लौटना होगा। राज ने भावुक होकर कहा, तुम सब मेरे लिए जीवन के आशीर्वाद हो। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, लेकिन तुमने मेरा जीवन बचाकर उस उपकार का बदला चुका दिया है। मैं हमेशा तुम्हारे इस प्रेम और त्याग को याद रखूंगा। यह सुनकर तलवार और मेंढक ने राजकुमार को प्रणाम किया और जंगल की ओर लौट गए। इधर भगवान नारायण लक्ष्मी से कहते हैं, देवी लक्ष्मी राजकुमार के सच्चे प्रेम और उसके द्वारा किए गए निस्वार्थ कार्यों का फल उसे हमेशा मिलता रहा। चाहे वह तलवार हो, मेंढक हो, सबने समय पर उसका साथ दिया और उसके जीवन को सुरक्षित किया। अब राजकुमार और उसकी पत्नी, जो एक रात की दुल्हन थी, वापस अपने राज्य लौट आए थे। वह दुल्हन जिसने 11 साल तक अपने पति के लौटने का इंतजार किया, वह उसके साथ थी। दोनों के बीच प्रेम था और उनका प्रेम और भी ज्यादा गहरा हो गया था, क्योंकि उन्होंने जीवन के कठिनतम संघर्षों को पार कर लिया था। वे जान चुके थे कि सच्चे प्रेम में कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। भगवान नारायण ने आगे कहा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर पति पत्नी में सच्चा प्रेम हो तो समय चाहे कितना भी बीत जाए, वे एक दूसरे से बिछड़ते नहीं हैं। उन्हें एक दूसरे से मिलना ही होता है, क्योंकि सच्चा प्रेम समय और परिस्थितियों से परे होता है। लेकिन अगर पति पत्नी के दिल और दिमाग में कपट भरा हो तो वे जीवन में कभी एक दूसरे को नहीं पा सकते और ना ही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कहानी का ये अंत हमें यह सिखाता है कि जीवन में निस्वार्थ भाव से की गई सहायता और प्रेम हमेशा लौट कर आता है।
चाहे समय कितना भी बदल जाए, सच्चाई और निष्ठा का फल व्यक्ति को अवश्य मिलता है। राजकुमार और उसकी पत्नी ने अपने प्रेम और समर्पण से यह साबित कर दिया कि सच्चे प्रेम का कोई विकल्प नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन के हर रिश्ते में प्रेम, निष्ठा और सच्चाई का महत्व है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों।